हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास स्पेशल यूपी पुलिस के लिए बनाई गई है। ठीक है, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। नदियों कौन से स्टेट में है, कहाँ से इसका उद्गम होता है, कौन सी नदी है, आज सभी हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अभी हम जितने भी दिन बचे हुए हैं यूपी पुलिस के लिए, हम उतने दिन तक यूपी पुलिस की क्लास आज से इस चैनल पे चलाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि डेली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आप आज की क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 1, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सबसे पहले हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। एक मिनट रुकिए। हाँ, कहाँ से होता है ये? गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। तो देखिए, हमने इसका नीचे पूरी डिटेल में बताया गया है। जो भी क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बन जाएंगे, इससे अलग क्वेश्चन नहीं बनेगा। गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। उद्गम स्थल पर इसे भागीरथी कहा जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है, जिससे इसका नाम गंगा पड़ जाता है। गंगा नदी किन दो नदियों से मिलकर बनी है? भागीरथी और अलकनंदा से, और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि गंगा नदी कौन सी खाड़ी में गिरती है? अरब सागर की में या बंगाल की खाड़ी में? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 2, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुना नदी का उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये भी उत्तराखंड में ही है और यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। यह उत्तर प्रदेश से होकर बहती हुई प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज में, जिसको इलाहाबाद भी आप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी आपकी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, क्योंकि गंगा नदी में मिली है और गंगा नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में जाके मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास हुआ है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में हुआ है और मानसरोवर झील के निकट एक चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, उससे इसका उद्गम होता है। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं सबसे पहले, और अंत में बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। उसमें भी फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, असम से ये बांग्लादेश में जाके फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वो अमरकंटक के पठार से होता है, जो आपका एमपी में है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। ये पश्चिम दिशा में बहकर अरब सागर में गिर जाती है। तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि नर्मदा नदी कौन से सागर में गिरती है या कौन सी खाड़ी में गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 5, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? बताइए कहाँ पे है? तो ये मुल्ताई से होता है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। देखिए, ये जो मोस्टली नदियाँ होती हैं ये पर्वतों से या पहाड़ों से निकलती हैं, क्योंकि पर्वतों की जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वहाँ पे तापमान कम होता जाता है, जिससे कि वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है, और बर्फ़ जमने से वो जब बहता है तो वो नदियों का रूप ले लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोदावरी का उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बन जाता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? तो ये गोदावरी नदी को कहते हैं, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, महाराष्ट्र से बंगाल की खाड़ी में जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ था? तो ये महाबलेश्वर में हुआ था और महाराष्ट्र में ही हुआ था। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 8,
कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो कावेरी नदी का जो उद्गम है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से है, ठीक है। और ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पे है? ये कर्नाटक के कोडगु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं, ठीक है। देखिए जितने भी ये ज़्यादातर मोस्टली नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कुछ हैं उनको भी हम आज की इस क्लास में ही कवर करा देंगे कि कौन सी अरब सागर की खाड़ी में गिरती है। और जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और जो अरब सागर के सागर में गिरती हैं नदियाँ वो एस्चुरी बनाती हैं। इनको भी ध्यान रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महानदी का जो उद्गम होता है वो सिहावा पर्वत से होता है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। यह ओडिशा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। छत्तीसगढ़ में होती है, छत्तीसगढ़ से फिर ओडिशा में जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ था? तो सतलुज नदी का जो उद्गम हुआ था वो राक्षसताल झील से हुआ था, ठीक है। सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत के राक्षसताल से होता है। यह पंजाब में बहती है और आगे सिंधु नदी में मिल जाती है। यानी कि सिंधु नदी में कौन से उसमें गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरती है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तिब्बत से निकलने वाली जो मोस्टली नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा राक्षसताल झील। क्वेश्चन नंबर 10, ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताइए। तो ये व्यास कुंड से होता है, और ये कहाँ पे है? ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलती है और सतलुज नदी में मिलती है। और सतलुज नदी कौन सी उसमें मिलती है? ये सिंधु नदी में मिलती है, जो अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 12, रावी नदी का उद्गम कहाँ है? तो रावी नदी का उद्गम ये चंबा से हुआ है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और आगे पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिलती है, और चिनाब नदी भी आपकी सिंधु नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, चिनाब नदी का उद्गम कहाँ हुआ था? तो चिनाब नदी का जो उद्गम हुआ था ये बारालाचला दर्रे से हुआ था, ठीक है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा नदियों के संगम से बनती है। चिनाब नदी चंद्र और भागा नदियों के संगम से बनती है, और उसका उद्गम क्षेत्र जो है वो बारालाचला दर्रा है, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है आपका। क्वेश्चन नंबर 14, झेलम नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो ये वेरीनाग झील से होता है। ये एक झील है और झील से झेलम नदी बनती है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के वेरीनाग से निकलती है और आगे चिनाब नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ है? तो साबरमती नदी का जो उद्गम है वो अरावली पर्वत से हुआ है। साबरमती नदी राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है और गुजरात में अरब सागर में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, लूनी नदी किस समुद्र में नहीं गिरती है? तो लूनी नदी कोई से भी समुद्र में नहीं गिरती, ना ही कोई सी खाड़ी में गिरती है, कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है। लूनी नदी राजस्थान से निकलती है और कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सोन नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। ये फैक्ट्स याद रखना है, और अगर आपको पीडीएफ की नीड रहेगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वहाँ पे आपका टेलीग्राम लिंक ऐड करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 18, घाघरा नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ है? तो ये मानसरोवर झील से हुआ है। घाघरा नदी तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र से निकलती है और बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है, और सोन नदी भी बिहार में गंगा नदी से ही मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19, गंडक नदी का उद्गम कहाँ है? तो गंडक नदी का जो उद्गम हुआ है तो वो नेपाल हिमालय से हुआ है। बिहार में ये भी गंगा नदी से ही मिल जाती है। कहाँ पे? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 20, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि जब बरसात का मौसम आता है तो इस नदी में बाढ़ आ जाती है और आसपास में जितने भी क्षेत्र हैं लोग बसे हुए होते हैं उन सभी का ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, तो इसलिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और बार बार मार्ग बदलने और बाढ़ लाने के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, अभी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या बनते आए हैं एग्जाम्स में वो सभी हमने इस तरीके से आपको करवा दिए हैं।
20 क्वेश्चन, उनका एक्सप्लेनेशन। और अभी जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं 21 से, वो हम इस तरीके से करा देंगे आपको। जैसे कि दामोदर नदी कहाँ पे है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। पेरियार नदी कहाँ पे है? ये केरल में है और केरल की प्रमुख नदी है, और पेरियार नदी पे ही एक पेरियार बांध भी बना हुआ है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्राह्मणी नदी ओडिशा में बहती है। इनसे इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पे है? ये झारखंड से निकलती है। शिप्रा नदी उज्जैन में बहती है, और गोमती नदी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेने वाली है यूपी पुलिस के लिए। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, जो बाद में यमुना नदी से मिल जाती है। क्या? बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है ये भी। केन नदी ये बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है। क्वेश्चन नंबर 30 तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी है, और कृष्णा कहाँ पे देखी थी हमने? कर्नाटक में। भीमा नदी ये महाराष्ट्र से निकलती है। पेन्ना नदी ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 वेगई नदी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल में बहती है। ब्राह्मणी नदी हम बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। अभी आज की क्लास में हम यहीं से समाप्त करने वाले हैं। आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।